So hello, good evening to all the lovely faces of Nursing Adda 24/7. This is स्वरा और पीडियाट्रिक एडुकेटर और आज हम बात करने वाले हैं आपके एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई नॉर्सेट 11 का जो एग्जाम है वो ऑलरेडी आपका सितंबर में अलाइंड है, आने वाला है। तो बच्चों क्या क्या सब्जेक्ट वेटेज होने वाले हैं और क्या आज तक के जितने भी नॉर्सेट 1 से लेके 10 तक के एग्जाम्स हुए हैं उसमें सब्जेक्ट वेटेज सबसे ज्यादा किसका देखने को मिला है, तो उन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि नॉर्सेट के 11 यानी कि जो आपका अपकमिंग नॉर्सेट आने वाला है उसमें कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा और कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस बारे में। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे फटाफट से। अगर हम 2026 की बात करें तो नॉर्सेट 11 जो हमारा आने वाला है उसमें सबसे ज्यादा अगर सब्जेक्ट वेटेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो बेटा एमएसएन होता है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखता है जिसमें आपका 30 to 35% जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएन से देखने को मिलते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जिसमें 20 से 25% ऑफ क्या देखने को मिलते हैं, आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। थर्ड जो आपका करंट अभी फेवरेट सारे स्टूडेंट्स का चल रहा है वो चल रहा है आपका सब्जेक्ट ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी जिसमें आपके 10 से 15% जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जस्ट आफ्टर दैट आपके पीडियाट्रिक, और हालांकि आपके ओबीजी और पीडियाट्रिक दोनों ही एक दूसरे सब्जेक्ट से अलाइंड सब्जेक्ट्स होते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर ओबीजी पूछा जाएगा तो पीडियाट्रिक भी कहीं ना कहीं उसके बाद आपको देखने को हाई वेटेज में मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से अगर मैं बात करूं तो 5 to 10% आपका जो वेटेज है वो एमएचएन सब्जेक्ट से यानी कि साइकेट्रिक से देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी एज वेल। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से बेटा जी आपका 5 to 10% जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सब्जेक्ट वेटेज देखने को मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे फार्माकोलॉजी 5 से 10%, मैनेजमेंट रिसर्च न्यूट्रिशन और माइक्रोबायोलॉजी से 5 से 10% क्वेश्चन देखने को मिलता है। और साथ साथ जीके और एप्टीट्यूड जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं भाई कि 80-20 यहाँ पर नॉर्सेट में आपको 80 फ्रॉम द नर्सिंग पोर्शन एंड 20% ऑफ द नॉन नर्सिंग पोर्शन आपको कवरेज देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट पे पढ़ना, तो मैं वो आपको बता दूं कि एमएसएन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और फेवरेबल टॉपिक होते हैं वो होते हैं भाई शॉक, सेप्सिस, एबीजी इंटरप्रिटेशन, ईसीजी, एरिथमियाज एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, फेलियर स्ट्रोक हो जाता है या फिर सीवी आप बोल सकते हो, डीकेए, रीनल फेलियर हो जाएगा, डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, ऑन्कोलॉजी, ब्लड डिसऑर्डर और इमरजेंसी नर्सिंग। इन सब से आपके ऐसे प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एमएसएन से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर सेकंड मोस्ट फेवरेबल आपका बोल सकते हैं कि एफओएन के पार्ट से कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक बनता है तो आपका सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल, सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट, आइसोलेशन प्रिकॉशन, स्टरलाइजेशन, आईवी थेरेपी, कैथेटराइजेशन, ऑक्सीजन, सीपीआर, पोजीशन, डॉक्यूमेंटेशन और पेशेंट सेफ्टी एंड डेलीगेशन। तो भाई ये जो आपका वीडियो रहने वाला है ये वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बताए जाएंगे जिसको अगर आपने 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा नॉर्सेट 11 को टारगेट करना। अगर हम ओबीजी की बात करते हैं तो स्टेजेस ऑफ लेबर, पार्टोग्राफ, सीटीसी, पीपीजी, एपीएच, प्लेसेंटा प्रीविया, इक्लेम्शिया, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर आप बोल सकते हैं कि टॉक्सिसिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करते हैं शोल्डर डिस्टोशिया, कॉर्ड प्रोलैप्स, न्यूबॉर्न और अपगार, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके ओबीजी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पीडियाट्रिक की बात करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइलस्टोन, इम्यूनाइजेशन, न्यूनेटल रिससिटेशन, केएमसी, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डिहाइड्रेशन, डायरिया, पीडियाट्रिक इमरजेंसीज। और साथ साथ अगर साइकेट्रिक की बात करते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ओसीडी, पर्सनालिटी डिफरेंस, थेराप्यूटिक क्राइसिस या कम्युनिकेशन इंटरवेंशन और ईसीटी। अगर हम यहीं पे आपके बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी अब बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अब आपके सीएचएन से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं जिसमें सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एपिडेमियोलॉजी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, वैक्सीन्स, इंडिकेटर्स, डेमोग्राफी और डिजीज सर्विलांस। तो भाई ये कुछ ऐसे आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं उनसे कुछ ऐसे पॉइंट्स है बेटा जो अगर आप लोगों ने कवर कर लिए स्टेप बाय स्टेप तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर इन सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं और इनके कॉन्सेप्ट स्पेशली बहुत अच्छे से आपने कवर किए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं कि अब आप बात करोगे कि ये सब चीजें कैसे पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, तो मैं आपको बता देती हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी थ्योरी को
स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी थ्योरी को बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जिस थ्योरी के लिए आपको करना क्या है, नर्सिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म को क्या करना है बच्चों, फॉलो करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपसे बता दूं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नर्सिंग अड्डा गूगल पे सीधा सीधा जाओगे, ठीक है, नर्सिंग अड्डा 24/7 को क्या करोगे, यहां पर देखोगे और इस तरीके को कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस पहले वाली साइट को ही आपको चूज करना है। अगर यहां पर आप कोर्सेज में जाते हैं और कोर्सेज में जाने के बाद आप नर्सिंग स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, यहां पे देख पा रहे होगे नर्सिंग एग्जाम्स, ठीक है। अगर यहां पे आपको मिल जाए कि भाई नॉर्सेट का कोई स्पेसिफिक ऐसा बैच जिसमें हम इन सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, तो ये जो बैच रहने वाला है ये है आपका 2639 रुपीज का। ठीक है, इस पे करना आपको सिंपली ये है कि भाई एंटर कूपन कोड में अगर आप कूपन लगा देते हैं YT54, इसको अप्लाई कर देते हैं, तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 में मिल जाएगा। तो भाई ये तो आपको स्पेसिफिकली नॉर्सेट की प्रिपरेशन कराएगा ही कराएगा, लेकिन अगर आप नॉर्सेट के साथ साथ और भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप नर्सिंग महापैक, जिसपे अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, लास्ट डे रहने वाला है आज, तो आप क्या कर सकते हो, ये भी अवेल कर सकते हो, सेम प्रोसेस। ठीक है, बाय द कूपन कोड अगर आप लगाते हैं YT54 एंटर करते हैं तो ये कूपन कोड से आपको ये 2500 रुपए में सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूं कि ये जितने टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, इन सारे टॉपिक्स का, क्योंकि ये एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि लास्ट जो आपके 10 इयर्स हुए हैं नॉर्सेट को लेके, इन सब में आपके इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिले। तो अगर आपको वेटेज पता चल ही जा रहा है तो क्यों ना हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें, क्यों ना हम उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं और टॉपिक टू टॉपिक हम MCQ को सॉल्व करना शुरू कर दें। तो ये जितने भी मेजर सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपके लिए थे, मैं उम्मीद करती हूं कि आप इन सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट डाउन कर लेंगे, और नोट डाउन करने के बाद आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। आप एक एक दिन में एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाइए, उसको क्लिक डाउन करते जाइए और उसको हटाते जाइए और MCQ प्रैक्टिस करते जाइए। और उन्हीं MCQ प्रैक्टिस के लिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो, जहां पे एक मैं फ्री कोर्स करा रही हूं, आपका जो है क्विज सेशन 10:30 बजे रात को आपकी होती है, जिसमें आप रैंक एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको करना है कि नर्सिंग बाई स्वरा मैम, नर्सिंग बाई स्वरा मैम आपको फॉलो करना है टेलीग्राम पे, वो चैनल ज्वाइन करिएगा। वहां पर आपका एवरी नाइट 10:30 बजे क्विज सेशन होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और वहां पे आपको क्या करना है, डेली क्विज प्रैक्टिस करनी है ताकि आप सेल्फ एनालिसिस भी कर पाओ। तो थ्योरी आप यहां से पढ़ सकते हो, MCQ प्रैक्टिस आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल से भी सीख सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, और साथ साथ में अगर इससे रिलेटेड फर्दर कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि इन सारे टॉपिक्स के MCQs YT पे कराए जाए, तो कमेंट सेक्शन भर भर के जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आप मैम इन सारे क्वेश्चंस के या जो भी टॉपिक्स आपने बताए हैं इनको आप एक सेशन में जो है वो क्या करिए, प्रैक्टिस करा दीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप नए हैं और इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट।